सीधे रुक करते हैं किशोर का। किशोर के साथ मौजूद है स्टारकास्ट, किशोर उनसे बात करेंगे। जी सुमेरा, पीकू वो फिल्म जो पिछले हफ्ते रिलीज हुई और धीरे 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 करके अब लोगों के दिलों में घर कर चुकी है। ये बहुत कम बार होता है जब फिल्म की रिलीज के बाद फिल्म की टीम आती है इंटरव्यूज के लिए, और ऐसा ही इस फिल्म के साथ हो रहा है। हमारे साथ अमिताभ बच्चन साहब हैं, दीपिका पादुकोण हैं और इरफान हैं। और इरफान के साथ तो ये पहले भी हो चुका है, पान सिंह तोमर की रिलीज के बाद इनसे बात हुई थी, क्योंकि वो भी इसी तरह से फिल्म धीरे धीरे करके लोगों में लोकप्रिय हुई थी। हमारे साथ यहां बता दूं, देश भर से लोग जुड़ेंगे जो फोन पर अपने चहेते सितारों से बात कर सकेंगे इस फिल्म के बारे में। लेकिन अमिताभ जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे है, इससे पहले कि लोगों के सवाल आना शुरू हो। जैसा हमने कहा कि इरफान के साथ तो पहले हो चुका है कि उनकी फिल्म थी पान सिंह तोमर, आई और धीरे धीरे करके उसने ऐसा वर्ड ऑफ माउथ बनाया कि वो बाद में चलना शुरू हुई। पीकू के साथ भी ऐसा हो रहा है और आपके साथ तो पुराना इतिहास रहा है ऐसा, चाहे वो जंजीर हो चाहे शोले हो, जो पहले फिल्म रिलीज होती है और उसके बाद उसमें बज़ बनता है। ये इस करियर के इस पड़ाव में एक फिल्म के साथ ऐसा होना, ये आपके लिए कैसा अनुभव है? देखिए सर, ये सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रोटोकॉल के हिसाब से सबसे पहले ये प्रश्न आपको दीपिका जी से पूछना चाहिए। उनकी तो फिल्म आते ही हिट हो जाती है वाला एक उनकी फिल्म तो पहली आते ही हिट हो जाती है। ये सवाल इसलिए आपसे क्या बात कर रहे हैं आप? जी जी, वो तो आते ही रिकॉर्ड बन जाते हैं। ओम शांति ओम से ही रिकॉर्ड बनता शुरू हुआ है। अरे कि क्या मुझसे कुछ गलती हो गई है? लेकिन जी नहीं, जी बोलें। इस बात की बड़ी खुशी है कि लोगों को ये फिल्म पसंद आ रही है और शब्द द्वारा, वर्ड टू वर्ड, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हो रही है इसकी। बहुत से लोग ऐसा कह रहे हैं कि एक देखने जाता है, कहता है 10 लोग और बुलाओ साथ में। तो इसका श्रेय जो है वो जनता को जाना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि लेखिका जूही जी को जाना चाहिए, सुजीत सरकार को जाना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि सबसे ज़्यादा श्रेय इसको जनता को मिलना चाहिए। उनका अगर प्रोत्साहन नहीं मिलता, उनकी अगर स्नेह प्यार नहीं मिलता, तो शायद आज हम यहाँ आपके सामने न बैठे होते। दीपिका, इस पर आप क्या कहेंगी? तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूँगा भारत की जी। जनता को और जितने भी विदेश में इसे देख रहे हैं। और क्योंकि ऐसा हमने सुना है कि ओवरसीज टेरिटरी में ये पहली फिल्म है इस साल की जिसको सबसे बड़ी ओपनिंग मिली है जी। और ये एक बहुत ही साधारण छोटी सी फिल्म है। कलाकार बहुत बड़े हैं, हमारे बगल में बैठे हैं, इरफान हैं, दीपिका हैं, लेकिन बहुत ही साधारण सी एक भूमिका हम सब ने निभाई है और मुझे बड़ी खुशी है कि ये फिल्म सबको पसंद आ रही है। जी इसी सवाल पर एक रिएक्शन मैं इरफान और दीपिका का चाहूंगा, फिर हमारे साथ व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, हम उनके सवाल लेंगे। दीपिका, वर्ड ऑफ माउथ से फिल्म इस तरह से पिकअप कर रही है और अब आपका मुकाबला अगले वीकेंड पे, क्योंकि आज का मुकाबला माना जाता है, बॉम्बे वेलवेट से है। जी बिल्कुल। आई थिंक सबसे पहले मैं ऑडियंसेस को शुक्रिया कहना चाहूँगी। यू नो, इट इज़ बिकॉज ऑफ द वर्ड ऑफ माउथ और ऑडियंसेस खुद इस फिल्म को आगे लेकर जा रहे हैं एंड आई थिंक मैं सारा क्रेडिट उन्हीं को दूंगी। एंड आई थिंक जो हो रहा है इस फिल्म के साथ, आई डोंट थिंक हम किसी ने एक्सपेक्ट किया था। इट्स रियली गॉन बियॉन्ड व्हाट इवन वी हैड एक्सपेक्टेड। इरफान, आपने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था? आपके साथ होता रहता है, फिल्म आती है और फिर एकदम से लोग बात करना शुरू करते हैं उसकी। एक्चुअली आप फिल्म इसीलिए करते हैं कि आप फिल्म करें और लोग जादू में पड़ जाएं, उसके लोगों के दिल जो है उससे कविताएं निकलने लगें। और जैसे कि बच्चन साहब ने कहा, दीपिका ने कहा कि ऑडियंस जो है अभी इवॉल्व हो रही है और मैच्योर हो गई है। ऑडियंस को रिफाइंड सिनेमा जो है पसंद आ रहा है। इसमें जैसे सुजीत सरकार ने बहुत सारी चीज़ें कंसील कर ली हैं, बहुत सब कुछ स्पून फीड नहीं किया है, बहुत सारी चीज़ें छुपा ली हैं और ऑडियंस का वो टेस्ट बढ़ गया है। ऑडियंस जो है सिर्फ एक वन डायमेंशनल जो एंटरटेनमेंट है उसको भी देखती है। एक दूसरी ऑडियंस है वो जो कि थोड़ी इस तरह की फिल्में देखती है जो कि उनके साथ चली जाएं, जिसको के बारे में वो डिस्कस कर सकें, जो कि फिर वो दोबारा देखने आए। इस फिल्म के साथ यही हो रहा है। कुछ कॉमन चीज़ें हैं कि लोग जो जाते हैं वो दोबारा देखने जाते हैं, कुछ लोगों को साथ लेके जाते हैं। और कल मुझे पता चला जयपुर में कुछ पेरेंट्स थे, वो उठ के जाने को तैयार नहीं थे हॉल से, बोल रहे हम नहीं जा रहे, हमें और देखनी है। तो ऐसा कभी कभी होता है कि कोई लोगों को लगता है कि फिल्म जो है ख़त्म ना हो, वो चलती रहे। ये पता नहीं इस फिल्म के साथ ऐसा हुआ है और इस फिल्म ने हमें बहुत खुशी दी है हम सबको।
हम लोग ये जब शूटिंग खत्म हुई थी तो हमारा किसी का मन नहीं था कि ये शूटिंग खत्म हो। तो ये फिल्म बहुत स्पेशल थी। आई थिंक ये फिल्म ब्लेस्ड है। कुछ इसकी एनर्जीज जो हैं बहुत अच्छी हैं। चलिए साहब, हमारे साथ एक व्यूअर हैं प्रबीर भट्ट साहब, वो जुड़ रहे हैं और उनका सवाल शायद अमिताभ जी से है। जी प्रबीर साहब, किससे सवाल करेंगे आप? सर मैं वैसे तो पूरी टीम से ये सवाल मुझसे करेंगे, मुझे मालूम है ये कौन है। लेकिन सबसे पहले अमित जी को मैं प्रणाम करना चाहूंगा। जी प्रणाम प्रवीर, आप मेरे ब्लॉग से हैं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे पहचान लिया और पहली बार आपसे फोन पे बात करने का मौका मिल रहा मुझे। कैसे नहीं पहचानूंगा, रोज रात को तो आपको देखता हूँ मैं अपने ब्लॉग पे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं पीकू की पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा कि इतनी बेहतरीन फिल्म, जो आजकल की सब्जेक्ट जो होते हैं बहुत हटके होते हैं, और ऐसे दौर में ऐसा सब्जेक्ट इतनी अच्छी फिल्म बनाई, उसके लिए मैं इरफान जी को, दीपिका जी को, आपको तो खैर आप जैसे आपने बताया मैं हमेशा बधाई देता हूँ रात को ट्विटर पे, ब्लॉग पे, लेकिन बाकी सबको मैं बहुत बधाई देना चाहूंगा। और एक सवाल ये पूछना था मुझे कि ये फिल्म के दौरान, शूटिंग के दौरान ऐसी कौन सी ऐसी बातें हैं जो, एक बातें जो बहुत आप चेरिश करेंगे पूरी जिंदगी, और दूसरी जो जिसमें थोड़ी कठिनाई थी ड्यूरिंग द शूट? ये कठिनाई ये है कि, पहले कठिनाई की बात कर लेता हूँ। कठिनाई ये है कि सर ये फिल्म बंद हो गई, ख़त्म हो गई, काम ख़त्म हो गया। जैसे इरफान अभी कह रहे थे कि बड़ा बुरा लगा हमें जिस दिन शूटिंग पैकअप हो गई, ये फिल्म ख़त्म हो गई शूटिंग। ऐसा लगा कि जीवन का एक हिस्सा जो है वो बंद हो गया है। प्रतिदिन हम लोग बड़े उत्साहित होकर के सेट पे जाते थे और बड़ा मज़ा आता था। ऐसा लगता नहीं था कि हम लोग यहाँ काम करने आए। हम लोग बस हंसी मजाक करते करते, आपस में बातचीत करते करते ये पूरी फिल्म हो गई। इसमें हमें कोई भी ऐसा समय या वाकया नहीं हुआ जिससे हमें लगा कि हमें कुछ कठिनाई हुई। हमेशा एक वातावरण जो था बहुत ही अच्छा था, बहुत ही हंसते खेलते हुए हमने ये काम किया। एक ही हमारा इस पे उत्तर है कि ये फिल्म जो है इसकी शूटिंग बंद नहीं होनी चाहिए। बच्चन साहब, इरफान ने तो कहा कि आप रिहर्सल बहुत करवाते थे। वो दूसरे स्कूल ऑफ एक्टिंग से हैं, आप दूसरे स्कूल ऑफ एक्टिंग से हैं। ये मेरी शिकायत नहीं थी, ये मेरा कमाई थी फिल्म की कि बच्चन साहब के साथ मुझे रिहर्सल करने का मौका मिल रहा था। फिर क्या है, मैं आपको बताऊं इसकी सच्चाई क्या है। तो सच्चाई ये है कि वृद्धावस्था में ऐसा समय लग जाता है। वृद्धावस्था वो जवान है जी जी, उनको आवश्यकता नहीं पड़ती है। नहीं, हमने तो सुना आप अपनी जवानी में भी बहुत रिहर्सल किया करते थे। आप तो थे नहीं, हमको मिले नहीं आप जवानी में। नहीं, हमने सुना है, मैंने कहा हमने सुना है। सुना है, गलत सुना है आपने। हम लोग क्या है, कामचोर लोग हैं। हमें लगता है कि बगैर रिहर्सल करे किसी तरह से हो जाए शॉट तो अच्छा है। और बच्चन साहब के साथ रिहर्सल करने में मजा आता था, माहौल बनता था। चलिए, आपने दुनिया भर की बात की। इजराइल से एक फोन आ रहा है और वो ले लेते हैं, फिर आगे बात बढ़ाते हैं। मोजेस साफिर साहब हैं। जी साहब, आपका क्या अरे सर, ये भी इनको भी मैं जानता हूँ। ओह, ह्यूज फैन ऑफ योर्स। जी जी जी, फ्रॉम माय ब्लॉग। जी, और वो आपसे बात करना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं। जी साहब। अमित जी, मोजेस, हेलो जी नमस्कार। इजराइल से आप कैसे हो सर? आई एम फाइन, हाउ आर यू? सब कुछ ठीक है, आपके आशीर्वाद है मेरे साथ, सब कुछ ठीक हो जाएगा ना? सब कुछ ठीक है। अमित जी, मेरा सवाल है, पीकू जो फिल्म जो है, द फिल्म टच द ऑडियंस हेल्थ, सबका दिल छू लिया इस फिल्म में। इट इज बिकॉज द स्क्रिप्ट, द बेस्ट एक्टर्स लाइक दीपिका जी, इरफान खान साहब, ऑन द after a long time the Indian film lovers in the entire world, Israel खास की वजह से the audience see a quality in this cinema that they missed all over the year. It is because the strong performance, the script, the story, the dialogue. क्या खास बात है पीकू में जो इतनी चली है? Yeah, I think Moses, you said the right thing. It's a film that the whole family can see. And the people that I have met who have appreciated the film have all said that they found a piece of their own life, of their own family, or own family member in this film. There was such a deep identification, which actually, I don't know about the others, but I always felt that
I don't know whether they would actually recognize this fact or not. But these are some of the inputs that I got. And I really got a very funny input from Twitter once. I had somebody write to me on Twitter and said, "Sir, I saw your film Piku. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बार भी मैं थिएटर छोड़ कर नहीं गया फिल्म के दौरान." यानी और फिल्मों में वो कई बार बाहर घूमने चले जाते थे, लेकिन यहाँ वो बैठे रहे, तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि इस फिल्म की अहमियत के बारे में बात करता है. So really, Moses, this is, I think that everyone has had some kind of an identification. Yes. There's been either some member of their family, that is, been the Bhaskar Banerjee in their family, or there has been a Deepika. A lot of young ladies and girls who have come, they said, you reminded us of me in my own household. But apart from all that, I do feel that the relationship between a father and a daughter, that has been the most attractive portion of this film. Traditionally, the girl in the family is somebody that will have to eventually leave the house and go away when she gets married. There is only one moment in the life of the man, of a father, when he will weep, and that is when the girl leaves the house after getting married, at the time of the bidai. That's how strong that sentiment is. And I feel that the issue of Piku was where there is a very possessive father. He doesn't want the daughter to leave him. And there is a very independent girl, which in today's times is a kind of a signal that, you can be a working girl, you can mind the house, you can look after your father, you can have a romantic life, and still be, a lovely person. And I think that has really impressed a lot of the ladies that have gone and seen it. जी अमिताभ जी, आपने जो कहा उससे और भी कई सवाल निकलते हैं, लेकिन मैं मौका दूंगा व्यूअर्स को, क्योंकि बहुत से फोन आ रहे हैं लगातार. दीपिका से एक सवाल पूछना चाहते हैं. हजारीबाग से हमारे साथ फोन है अभिषेक त्रिपाठी जी का. जी अभिषेक जी, क्या सवाल है आपका? जी गुड आफ्टरनून सर. सबसे पहले मैं सभी पैनल में बैठे अमिताभ जी, दीपिका जी और इरफान जी को नमस्कार करना चाहूंगा. हेलो. जी, आपकी आवाज मिल रही है, आप पूछें, सवाल पूछें. हाँ सर, मेरा नाम अभिषेक त्रिपाठी है. और हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल सवाल पूछें. जी, मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूंगा कि पीकू देखने के बाद मुझे मेरे पिताजी की याद आ गई, जो कि अभी संसार में नहीं है. और जिस तरीके का केमिस्ट्री अमिताभ जी और दीपिका जी के बीच में मैंने देखा, मुझे अपने पिता की याद आती है कि शायद आज वो रहते तो इस तरह का केमिस्ट्री हम दोनों के बीच में भी रहता, और शायद इस तरीके से अपना वो हक जताते और मैं भी उनको उस तरीके से एंटरटेन करता. मैं दीपिका जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा कि अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए इस मूवी में. और साथ ही इरफान जी से मैं ये पूछना चाहूंगा कि सर, आपका इस फिल्म को करने के बाद ऐसा अलग अनुभव कैसा रहा अमित जी के साथ, क्योंकि इस तरीके की केमिस्ट्री आपके अमिताभ जी के साथ पहले कभी हमने देखी, और ये पिक्चर जो है हमारे दिल में हमेशा के लिए एक छाप छोड़ गया है. इरफान साहब. या मेरे लिए अपने आप में एक काम करना, कास्ट होना अमित जी के साथ अपने आप में यही अचीवमेंट था. मुझे अंदाज़ा नहीं था कि फिल्म का इतना मधुर, इतना प्लेजेंट एक्सपीरियंस होगा. फिर साथ में दीपिका के बारे में तो मैंने ख्याल में भी नहीं सोचा था. बच्चन साहब के साथ तो फिर भी आप इमेजिन करते हो यार कभी मौका मिल जाए. लेकिन तो ये अपने आप में जो है फिल्म जो है बहुत ही उससे खुशी देने वाली फिल्म है. इसीलिए आप फिल्म जब देख के आते हैं तो आपको जो है अच्छा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि आपकी भूख पूरी हुई नहीं है, आप फिर दोबारा देखना चाहते हैं. तो ये एक्सपीरियंस शुरू से था फिल्म का, और वही उसकी एनर्जी वैसी ही बनी रही और बाद तक वैसा ही रहा. आई थिंक मेरे लिए फिल्म ने जो किया वो सरप्राइजिंग है, वो सबके लिए सरप्राइजिंग है. सबको लगता था कि फिल्म पसंद आएगी लोगों को, लेकिन इतनी पसंद आएगी ये किसी ने नहीं सोचा था. न स्टूडियो ने, न डायरेक्टर ने, न राइटर ने. इससे ओवरवेल्म किया है. इस खुशी ने, इस फिल्म ने इतनी खुशी दी है कि दर्पण में न समाये. क्या है सर वो? हाँ, रूप तेरा ऐसा दर्पण में न समाये. कुछ ऐसा ही है सर. आपको इरफान साहब, मुझे याद आ रहा है, खुशबू तेरे मन की जी, खुशबू तेरे मन की मधुबन में न समाये. जी जी, मुझे खुशी मिली इतनी
कि मन में न समाए। हाँ, कि मन में न समाए। जी इरफान साहब, मुझे याद आ रहा है आपसे बात हुई थी और आपने कहा था कि जब मैं बचपन में, या ये 1977 की बात है शायद, आपने बताई थी कि गंगा की सौगंध की आप शूटिंग देखने गए थे, तब सबसे पहले आपने अमिताभ बच्चन को देखा था। करेक्ट। और अब आप उनके साथ काम कर रहे हैं। जी, आपने कहा कि उनके साथ काम करने का तो सपना रहता है, तो वो गंगा की सौगंध में जो आपने देखा था शूटिंग करते हुए अमिताभ बच्चन साहब को, और असल में जब उनके साथ शूटिंग की तो फर्क क्या था? एक्चुअली जब मैं शूटिंग करने गया तो मैंने हाथ हिलाया था, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, 30-40 साल लगेंगे, हाँ। लेकिन मैं आ रहा हूँ, लेकिन बहुत समय लग गया। वो एक्सपीरियंस अपने आप में, मैं पहली बार गया था शूटिंग देखने। मैंने शायद ज़िंदगी में 2 शूटिंग्स देखी हैं, लेकिन इतनी भीड़ भड़क्का होती है कि आप जो है बहुत अपने आप को छोटा महसूस करने लगते हो। बस मुझे ये याद है कि बच्चन साहब को मैंने देखा था, एक जगह लेटे हुए थे वो, शॉर्ट वॉट देखे, और रेखा कहीं दिखी थी, उनकी झलक दिखी थी। फिर ये चले गए थे, फिर हम माँ को ज़्यादा देखते रहे, माँ की शूटिंग ज़्यादा हो रही थी, तो वही ज़्यादा दिखी। तो और उस वक्त तो हमें अंदाज़ा भी नहीं था कि हम कभी सिनेमा में आएंगे और बच्चन साहब के साथ काम करेंगे। और इस बात को मैं बहुत ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, अगर सोचता तो मैं काम नहीं कर पाता फिर उनके सामने। तो मुझे उस बात को जो है थोड़ा भूलना पड़ता है, और मुझे ये अपने आप को बार बार यकीन दिलाना पड़ता है कि ये बच्चन साहब नहीं है, ये भास्कर है। और उसमें उन्होंने बच्चन साहब ने मदद की मेरी बहुत। दीपिका आप भास्कर थे बिल्कुल। बच्चन साहब इस पे कुछ बोलना नहीं चाहेंगे? मुझे मालूम नहीं ये कहाँ पर शूटिंग देखी इन्होंने गंगा? नायला में देखी थी गंगा की सौगंध, राजस्थान में। नायला एक जगह है राजस्थान में, जयपुर के पास में। हाँ, अच्छा। उस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग वहाँ हुई थी। 15-20 दिन थे आप लोग वहाँ शायद। रेत के बहुत से ढेर है वहाँ पर। हाँ, रेत के ढेर हैं, कुछ पुराना सा गांव सा था। जी, सही है। गंगा की सौगंध जी हाँ, सुल्तान अहमद साहब की फिल्म थी। सुल्तान अहमद साहब जी। जीवा का किरदार था आपका। दीपिका जी दीपिका जीवा जी, बिल्कुल। दीपिका, आपने अमिताभ बच्चन की सबसे पहली फिल्म कौन सी देखी थी, या शूटिंग आपने भी देखी थी क्या कोई? इन्होंने मेरी फिल्म कोई देखी ही नहीं है। नहीं। शर्मा रही हैं ये I've ऐसा seen, बोलने में। no. और मेरी इनसे पहले मुलाकात लंदन में हुई थी। जी, एक होटल में आप बाहर जा रही थी, मैं अंदर आ रहा था। सही है कि नहीं? बिल्कुल। That was the first time I मेरी met याददाश्त you. इतनी अच्छी है। That was the first time I met you. आप you were doing that world tour at that time. सही कहा। करेक्ट ना, न्यूयॉर्क में। जी। और सबसे पहली फिल्म आई थिंक इट वुड बी बट पुराने जमाने का तो नहीं होगा, इट वुड बी मोर रिसेंट। Because she was not born then. No. ये द धर्मा वन, कभी खुशी कभी कभी गम, लाइक दैट्स द मोहब्बतें। those are the films I started. I'm sorry, but I grew up in that time, and those are the films I started watching. But my favorite film of his is Kabhi Kabhi. तो तीन पीढ़ियां हैं यहाँ पर, ये बिल्कुल साबित हो गया। एक जो गंगा की सौगंध की शूटिंग देखने के लिए गए थे अमिताभ बच्चन को, और तीसरी जो है वो बता रही हैं कि मोहब्बतें और कभी खुशी कभी गम, ये उनकी फिल्में हैं जो अमिताभ बच्चन की देखी। अमिताभ साहब, बहुत सारे सवाल व्यूअर्स के आ रहे हैं। प्रियंक कौशिक साहब हैं हमारे साथ। मैं आपको ये भी बता दूं कि एक और पीढ़ी आने वाली है। जी। ये सीट यहाँ खाली रखा हुआ है। यहाँ बैठ के फिर वो बताएंगे। हमारे साथ एक व्यूअर जुड़ रहे हैं, प्रियंक कौशिक, जिनका सवाल है अमिताभ बच्चन साहब से। जी प्रियंक जी, क्या सवाल है आपका? हेलो जी प्रियंक। हेलो, हाँ सर नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सर, इंद्रापुरम गाजियाबाद जी से। नमस्कार सर, मेरा क्वेश्चन है आपसे, और मैं एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ सर, कि आपने काफी फिल्मों में इस टाइप का रोल किया है, बट इस फिल्म के अंदर आप दीपिका जी के फादर का रोल कर रहे हैं, और थोड़ा मतलब आपको डिफरेंट लगा होगा, तो थोड़ा आप अपना थोड़ा शेयर करिए कि आपको कुछ कठिनाइयाँ हुई तो कैसा फील हुआ आपको, मतलब इस रोल करके। ये इस तरह का रोल निभाने में कोई दिक्कत हुई दीपिका के पिता का रोल निभाने में? बिल्कुल दिक्कत हुई सर, क्योंकि मेरा जीवन भर में यही आशा थी कि कभी इनके साथ रोमांटिक रोल कर सकूं, और दे दिया मुझे पिता का रोल। तो बड़ा कष्ट हो रहा है अभी भी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए। मुझे बेहद नाखुशी हो रही है, और लेकिन खैर मैं तो ये मजाक कर रहा था। जी नहीं, देखिए, ये एक भास्कर बैनर्जी, जैसा कि नाम बता रहा है कि ये बंगाल से हैं,
बंगाली हैं और थोड़ा बहुत मैंने अपना समय जो है वो कलकत्ते में बिताया है। 7 साल में मैंने वहाँ नौकरी की हुई है और उसके बाद बंगाल हमारे घर में भी है। हमारी पत्नी जो है वो बंगाली हैं और शुरुआत के अपने फिल्मी उद्योग में जब मैं आया तो शुरुआत के जो साल थे और अभी भी काफ़ी देर तक बहुत से बंगाली निर्देशकों के साथ मैंने काम किया। ऋषिकेश मुखर्जी, बासु चैटर्जी, दुलाल गुहा और फिर संपर्क रहा आर डी बर्मन के साथ, एस डी बर्मन साहब के साथ, शक्ति सामंत, इन सब के साथ फिल्में बनाई हैं। तो इन्हीं को देख देख करके थोड़ा बहुत कुछ अंश जो है वो हमारे शरीर के अंदर आ गया। लेकिन ज़्यादातर जो शुजीत ने कहा वैसा ही हमने किया। अब क्या है कि उन्होंने कहा कि आपका आकार जो है वैसा होना चाहिए, बाल ऐसे होने चाहिए, मोटे मोटे चश्मे होने चाहिए, जिसको पहन करके हमें कुछ दिखाई नहीं देता था। तो पूरी पिक्चर में मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया कि मैं कहाँ चल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। पेट दे दिया, उसके बाद कान में ठीक से सुनाई नहीं दे रही है, जैसे अभी हमको सुनाई नहीं दे रहा है, वो दे दिया कान में कनपटी। और उसके बाद जब सारी चीज़ें शरीर पर लग जाती हैं तो कहीं ना कहीं वो किरदार सामने आ ही जाता है। और फिर इसका लेखन जो था और इसकी लेखिका जो है जूही चतुर्वेदी जी, उन्होंने इतनी खूबसूरती से संवाद लिखे कि उसको निभाने में बहुत आनंद आया। तो किसी तरह निभ गया ये किरदार।